माता आदि शक्ति मां दुर्गा, मां जगदम्बा को हमारा कोटि कोटि नमस्कार। वैदिक साहित्य ऋग्वेद में मां दुर्गा कहती हैं, मैं ही इस निखिल ब्रह्मांड की ईश्वरी हूँ। मैं ही उपासक को धन इत्यादि इष्ट फल प्रदान करती हूँ। मैं सर्वदा सबको देखती रहती हूँ। सभी उपास्य देवताओं में मैं ही प्रधान हूँ। अनंत ब्रह्मांडवासी देवतागण जहाँ कहीं रहकर जो भी कुछ करते हैं वे मेरी ही आराधना करते हैं। इस कलयुग में देवी दुर्गा की आराधना तत्काल फल देने वाली मानी गई है। भगवती दुर्गा की यह उपासना उनके मूल मंत्र अर्थात नवार्ण मंत्र के जाप से शीघ्र ही फलीभूत हो जाती है। मां दुर्गा का यह नवार्ण मंत्र कल्प वृक्ष के समान है। देवी दुर्गा की 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए मां दुर्गा के इस नवार्ण मंत्र का जाप किया जाता है। नव का अर्थ है 9 तथा अर्ण का अर्थ है अक्षर। अतः 9 अक्षरों वाला यह मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस नवार्ण मंत्र के 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा 3 देवियां हैं, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती। यद्यपि नवार्ण मंत्र 9 अक्षरों का है, परंतु विजयादशमी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस मंत्र से पहले ओम जोड़कर इसे दशाक्षर मंत्र का रूप श्री दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। इस ओम अक्षर के जुड़ने से इस मंत्र के प्रभाव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह नवार्ण मंत्र की तरह ही फलदायक होता है। इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ है, हे चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली। ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम हर समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, महासरस्वती, हे स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूपी रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। 9 अक्षरों वाले इस अद्भुत नवार्ण मंत्र में देवी दुर्गा की 9 शक्तियां समाई हुई हैं और उस एक एक शक्ति का संबंध 9 ग्रहों से भी है। आइए जानते हैं कैसे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ऐं यह महासरस्वती का बीज मंत्र है जो वाणी, विद्या और बुद्धि प्रदान करता है। साथ ही नवार्ण मंत्र के प्रथम बीज ऐं से माता दुर्गा की प्रथम शक्ति माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है, जिसमें सूर्य ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। ह्रीं यह महालक्ष्मी का बीज मंत्र है जो ऐश्वर्य को प्रदान करता है। इस ह्रीं अक्षर में मां दुर्गा की द्वितीय शक्ति माता ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है, जिसमें चंद्र ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। क्लीं यह महाकाली का बीज मंत्र है जो शत्रुओं का नाश करता है। क्लीं बीज मंत्र से माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिसमें मंगल ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। चा अक्षर चा से मां दुर्गा की चतुर्थ शक्ति माता कूष्मांडा की उपासना की जाती है, जिसमें बुध ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। नवार्ण मंत्र के पंचम बीज मू से मां दुर्गा की पंचम शक्ति माता स्कंद माता की उपासना की जाती है, जिसमें बृहस्पति ग्रह का नियंत्रण होता है। नवार्ण मंत्र के षष्ठ बीज डा से मां दुर्गा की षष्ठ शक्ति माता कात्यायनी की उपासना की जाती है, जिसमें शुक्र ग्रह को नियंत्रण करने की शक्ति समाई हुई है। नवार्ण मंत्र के सप्त बीज यई से मां दुर्गा की सप्तम शक्ति माता कालरात्रि की उपासना की जाती है, जिसमें शनि ग्रह को नियंत्रण करने की शक्ति समाई हुई है। नवार्ण मंत्र के अष्टम बीज वी से मां दुर्गा की अष्टम शक्ति माता महागौरी की उपासना की जाती है, जिसमें राहु ग्रह को नियंत्रण करने की शक्ति समाई हुई है। नवार्ण मंत्र के नवम बीज चै से मां दुर्गा की नवम शक्ति
मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है, जिसमें केतु ग्रह को नियंत्रण करने की शक्ति समाई हुई है। मां दुर्गा का यह एक ही मंत्र मनुष्य की कुंडली के सभी ग्रहों को इस प्रकार साध लेता है कि मनुष्य जीवन से सभी प्रकार के कष्टों की धीरे धीरे समाप्ति होने लगती है। श्री दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भगवान शिव नवार्ण मंत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, हे शक्ति, एम रूप में आप सृष्टि रूपा है, ह्रीम रूप में आप जगत का पालन करती है, क्लीव रूप में आप कामाख्या हैं, चामुंडा रूप में आप बाधाओं का नाश करती है और विच्चय रूप में आप अभय प्रदान करने वाली शक्ति है। मां दुर्गा के 3 चरित्रों में माता महाकाली की आराधना से माया, मोह और वितृष्णा का नाश होता है। माता महालक्ष्मी सभी प्रकार के वैभवों से पूर्ण कर बुराई से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है तथा माता महासरस्वती किसी भी संकट से जूझकर पार उतारने वाली बुद्धि और विद्या को प्रदान करती है। 3 चरित्रों के लिए प्रतिदिन 1 माला अर्थात प्रतिदिन 3 माला करने से मनुष्य के सारे विघ्नों का नाश हो जाता है और उसे मानसिक तथा शारीरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। अब इस मंत्र की महिमा का वर्णन करते हुए मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित एक सुंदर कथा सुनाती हूँ कि किस प्रकार इस मंत्र का केवल एक अक्षर के उच्चारण करने मात्र से ही एक ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। कि इस कथा के अनुसार एक बार राजा जन्मेजय के प्रश्न करने पर सत्यवती नंदन व्यास जी ने कहा, हे राजन, अब मैं तुमसे एक परम पावन कथा को कहता हूँ। कौशल देश में देवदत्त नामक एक विख्यात ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रोहिणी और पुत्र का नाम उत्थय था। जब उत्थय की विद्या आरंभ हुई तो ब्राह्मण देवदत्त अपने पुत्र उत्थय को पढ़ाने लगे, परंतु उत्थय ने एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया। वह मूर्ख की भांति चुप बैठा रहा। उसके पिता ने उसे अनेक ढंग से पढ़ाया, परंतु उस मूर्ख की बुद्धि सही मार्ग पर नहीं आई। फिर तो उसके पिता देवदत्त चिंता के समुद्र में डूबने लगे और सब जगह इस बात का यह प्रचार हो गया कि उत्थय बिल्कुल मूर्ख है। जब सभी बंधु बांधव उत्थय की निंदा करने लगे, तब उस बालक उत्थय के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह दुखी होकर एक वन में चला गया और गंगा के तट पर एक सुंदर कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। वहां उस आश्रम में रहते हुए उसने एक नियम बना लिया था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। इस प्रकार ब्रह्मचार्य पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए उसे गंगा के तट पर पूरे 14 वर्ष व्यतीत हो गए। उस वन में रहते हुए उत्थय ने ना तो कोई मंत्र जाप किया, ना ही कोई तप किया, परंतु उसने सत्य बोलने का नियम पूरी निष्ठा से निभाया। एक समय की बात है, एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए वहां आ पहुंचा। उस धनुषधारी की रात के बाण से एक सुअर बिंध गया था। अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ वह सुअर बहुत ही शीघ्रता से उत्थय मुनि के पास आ पहुंचा। रक्त से भीगे शरीर वाला वह सुअर उत्थय मुनि के पास आकर खड़ा हो गया और दयावश उत्थय मुनि के मुख से अनायास ही मां दुर्गा के सारस्वत बीज ऐम का उच्चारण हो गया। वह ब्राह्मण तो नित्यांत अज्ञानी था, उसे सारस्वत बीज मंत्र का क्या मालूम, परंतु शोक में पड़ जाने के कारण उसके मुख से ऐम शब्द का उच्चारण 2-3 बार हो गया और उसके पश्चात वह सुअर घनी झाड़ी में छिप गया। कुछ समय के पश्चात वह शिकारी मुनि उत्थय के पास आया और उस सुअर के बारे में पूछने लगा। अब तो मुनि उत्थय धर्म संकट में पड़ गए। यदि वह उस शिकारी को सत्य बताते तो वह उस सुअर का वध कर डालता, और यदि उत्थय मुनि झूठ बोलते तो उनका सत्यवत धर्म नष्ट हो जाता। परंतु क्योंकि अनजाने में ही उत्थय मुनि के मुख से सारस्वत बीज ऐम का उच्चारण हो गया था और ऐम
माता भगवती का वाक बीज मंत्र है। अतः इस बीज मंत्र को सुनकर मां सरस्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई और माता सरस्वती ने उसी क्षण उत्थय मुनि को संपूर्ण विद्याएं तथा सद्बुद्धि प्रदान की और संपूर्ण विद्याओं का स्वामी बनने के पश्चात उस उत्थय मुनि के मुख से निकला, हे व्याध, देखने वाली जो आंख है वह बोलती नहीं और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं, फिर तुम अपना कार्य साधने की धुन में लगे हुए क्यों बार बार पूछ रहे हो। उस मुनि की यह बात शिकारी को समझ में नहीं आई और वह वहां से चला गया। अब तो माता सरस्वती की कृपा और मां दुर्गा के आशीर्वाद से वह अनपढ़ उत्थय मुनि एक दूसरे वाल्मीकि मुनि की भांति प्रचंड विद्वान हो गए और समस्त भूमंडल में सत्यव्रत नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। जिस पिता ने उत्थय को त्याग दिया था वह बड़े आदर के साथ उत्थय को अपने घर वापस लेकर चले गए। उसके पश्चात मुनि ने सारस्वत बीज मंत्र को अपने हृदय में धारण कर लिया और लगातार इसका जाप करते रहे। अंत में व्यास जी कहते हैं, हे राजन, केवल एक बीज का जाप करने मात्र से ही मां भगवती ने उत्थय मुनि को प्रचंड विद्वान बना दिया। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। जय माता भगवती। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, इस प्रकार हमने देवी भागवत पुराण की इस कथा से नवार्ण मंत्र की महिमा के विषय में जाना। इसी शक्तिशाली नवार्ण मंत्र के जाप से मेरे जीवन की भी कई समस्याओं का अंत हुआ था। अतः आप भी इस मंत्र का यथावत जाप कीजिए। मां भगवती आपकी कुंडली के सभी अनिष्ट ग्रहों को शांत कर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जय मां दुर्गा, जय मां भगवती। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।